बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझें। सबसे पहले उसने कहा है कि 2 डिजिट्स पे कॉन्सिस्ट एक पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर। इंटेग्रल कहते हैं होल नंबर को, यानी जिसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर ना हो, फ्रैक्शनल नंबर ना हो, डेसिमल ना हो, होल नंबर को कहते हैं इंटेग्रल नंबर। 2 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं वो 10 से लेके 99 तक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू वेरी वेल नो के जो डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स में वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको डिजिट्स कहते हैं। और ख़ुद ये जो 9 है वो सिंगल डिजिट पे कंसिस्ट एक नंबर भी है। ऐसे 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर हैं वो 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट हैं। अरेबिक सिस्टम में जब हम डेसिमल सिस्टम, अरेबिक सिस्टम में जिसकी बेस 10 होती है, जब हम किसी नंबर को बनाते हैं, जैसे 27 है हमारे पास, तो अब 27 में 220 है और 7 यूनिट्स हैं। तो हमने इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि किस तरीके से बनाते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2 के बाद कितने डिजिट है, 7 सिंगल डिजिट ना, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 का मतलब 10 होता है और 10 पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी बेस की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो 10 2 टाइम 20 प्लस 7 1 टाइम 7, तो ये बन जाएगा 27। इट मीन्स कि जब भी 2 डिजिट्स का नंबर हम बनाएंगे तो ये जो 7 है ये यूनिट प्लेस पे है, इसको 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिजिट 10 प्लेस पे होगा उसको 10 की पावर 1 से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंटेग्रल नंबर है जो 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट है, तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमारे पास डिजिट एट यूनिट प्लेस भी होना चाहिए और डिजिट एट 10 प्लेस भी होना चाहिए, देन आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे यूनिट प्लेस का डिजिट और 10 प्लेस का डिजिट, ठीक है, और उसके बाद फिर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लेट द डिजिट at units place be x and let the digit at tens place be y। यानी वो जो 2 डिजिट्स पे कॉन्सिस्ट नंबर है उनमें से हमने जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट भी लेट कर लिया और 10 प्लेस का डिजिट भी लेट कर लिया। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू डिजिट एट यूनिट प्लेस x प्लस डिजिट एट 10 प्लेस। 10 प्लेस भी जो डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y को हमने 10 प्लेस पे लेट किया हो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे जो हम स्टेटमेंट में गिवन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है उसमें उसने कहा था कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं x और y जो हमने लेट कर ली हैं उनके स्क्वायर्स का सम 65 की इक्वल है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी डिजिट एट यूनिट प्लेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस डिजिट एट 10 प्लेस का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन है कि द नंबर इज़ 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी अगर हम x और y को प्लस करें तो ये जो हमने नंबर बनाया है x प्लस 10y इन डिजिट्स के सम के 9 टाइम्स की इक्वल है, ये जो नंबर हमने रिक्वायर्ड नंबर बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिजिट्स के सम का 9 टाइम लेना है। डिजिट है x और y, तो x प्लस y का हमने 9 टाइम्स लेना है, यानी 9 टाइम्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर जो कि x प्लस 10y है। हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई x 9x
प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई वाई 9y। जब भी किसी नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन ना हो तो इट मीन कि वो नंबर ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y इक्वल टू x प्लस 10y। तो अब हम क्या करेंगे, x और 10y को शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। 9x प्लस 9y माइनस x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो 9x में से 1x माइनस करेंगे तो 8x आ जाएगा और माइनस 10y में से 9y को माइनस करेंगे तो माइनस का 1y आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है y की। तो माइनस y को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो 8x इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस y, और हम साइड्स चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 8x। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 2 से रिप्रेजेंट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो y की वैल्यू हमारे पास 8x आई है, हमने इसको रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पे क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग y इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की y को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू 8x से, तो x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ y स्क्वायर को रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू से 8x से, तो y का स्क्वायर था तो 8x का भी स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू के बाद यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x पावर 2 इज इक्वल टू 65। अब यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनके बेस और एक्सपोनेंट सेम हो। बेस x, यहाँ भी बेस x, यहाँ भी एक्सपोनेंट 2, यहाँ भी एक्सपोनेंट 2, तो सेम बेसिस और सेम एक्सपोनेंट हैं, तो इसलिए लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो सकता है, तो 64 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 65 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 65। हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये जो 65 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे जाके 65 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला 65 इस 65 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल के मुताबिक 65 डिवाइडेड बाई 65 1 होता है। हमें वैल्यू x की चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, इधर x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो नेगेटिव नंबर हमारे पास आ गया -1, इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने कहा था कि जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। बाई गिवन x इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ x इक्वल टू प्लस 1 है तो ये पॉसिबल है। सो x इक्वल टू प्लस 1। अब हमने x प्लेस यानी x जो नंबर था यूनिट प्लेस पे वो भी हमने फाइंड कर लिया, और ये जो हमारे पास y को हमने अभी फाइंड करना है, तो ये जो x की वैल्यू 1 आई है इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे पुट कर देंगे। क्या यहाँ लिखेंगे, बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ x की को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से, y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 8 1 टाइम 8। तो यूँ हमने डिजिट एट यूनिट प्लेस भी फाइंड कर लिया, डिजिट एट 10 प्लेस भी फाइंड कर लिया। तो उसने चूँकि नंबर पूछा था, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हमारे पास था x प्लस 10y। तो अब हमने रिप्लेस कर देना है, x की वैल्यू 1 आई है, 10 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 8 आई है, तो 1 प्लस 10 8 टाइम 80, 80 प्लस 1 81। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 81 है, जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देख लें ज़रा गौर से, यूनिट प्लेस पे 1 है और 10 प्लेस पे 8 है, तो उसने कहा था कि उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 65 आता है। तो x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1
और y का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो 64 + 1 65। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसने कहा था कि इनके स्क्वायर्स का इनका जो सम है उसका 9 टाइम इसी नंबर की इक्वल आ जाता है। तो 1 + 8 9, 9 9 टाइम 81 इक्वल टू 81 मीन के ये जो हमारे पास 81 नंबर है गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.8 का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।